हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सबसे पहले Zoom wishes you all a happy Lohri. Now get ready for the latest news and sexy gossip of Bollywood. Let's start with headlines. शाहरुख की गैर मौजूदगी में कौन पड़ा गौरी खान के पीछे, दिखाएंगे आपको। मिलवाएंगे आपको प्रेगनेंसी के न्यूज के बाद पहली बार कैमरा पर आई शिल्पा शेट्टी से। शाहरुख और अमिताभ को कौन ला रहा है क्लोज, रिवील करेंगे हम। मीडिया से बचने के लिए जॉन अब्राहम ने कहा छिपाया अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को, खुलासा करेंगे आज। और एक्टर विवेक ओबरॉय के साथ मनाएंगे लोहड़ी का जश्न। शाहरुख की एब्सेंस में कोई पड़ गया गौरी खान के पीछे। किसी ने रात में किया गौरी को परेशान, किसने की हिम्मत डॉन की डार्लिंग को तंग करने की। वेल, चलिए आपको भी दिखाते हैं। शाहरुख खान की गैर मौजूदगी में पड़ गया गौरी खान के पीछे कोई। किसी ने किया गौरी खान को परेशान। आप बहुत दिनों के बाद मिली भाभी। गौरी पहुंची थी अर्जुन रामपाल के परफ्यूम लॉन्च पार्टी में, लेकिन उनके साथ नहीं थे उनके हस्बैंड शाहरुख खान। लेकिन पार्टी से लौटते वक्त कोई लग गया उनके पीछे। भाभी खाना खाना भाभी। आप बहुत दिनों के बाद मिली भाभी। भाभी चलिए ये मामला जरा आपको डिटेल में समझाते हैं। अर्जुन की पार्टी से लौटते वक्त जब गौरी अपनी कार की तरफ जा रही थी, तभी उनके पीछे लग गया एक भिखारी और करने लगा गौरी को परेशान। भाभी खाना खाना भाभी। आप बहुत दिनों के बाद मिली भाभी। भाभी गौरी किसी तरह उस बेगर से बचते बचाते अपनी कार में बैठ गई और वहां से निकल गई। इस पार्टी में एक बात और थी जिसने खींचा सबका अटेंशन। ये थी जायद खान की डेंजरस बाइक राइडिंग। खुद देखिए, पार्टी से निकलने के बाद जायद ने कैसे सड़क पर उड़ाई अपनी बाइक, वो भी बिना सिक्योरिटी के। हमारा मतलब है तेज रफ्तार बाइक चलाने के लिए जायद ने हेलमेट पहनना भी जरूरी नहीं समझा। लगता है जायद को पार्टी में ड्रिंक्स कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ और रोड पर बाइक चलाने की गाइडलाइंस दोनों को साइड में रख दिया। वैसे इस पार्टी में प्रतीक बब्बर ने भी न्यूज बनाई। अरे नहीं, अपनी फिल्में या फिर अपने लुक्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी ब्यूटीफुल पार्टनर एमी जैक्सन की वजह से। एमी के साथ प्रतीक की फिल्म एक दीवाना था भले ही अभी रिलीज न हुई हो, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री हमें बी टाउन की हर पार्टी में दिख ही जाती है। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। आज है लोहड़ी, तो हमने सोचा क्यों ना आपके इस फेस्टिवल को बना दिया जाए कुछ स्पेशल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आपके साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे विवेक ओबरॉय। तो चलिए विवेक के साथ मनाते हैं लोहड़ी का जश्न। आज लोहड़ी की रात है और आसमान पे कई सारे सितारे, लेकिन एक ऐसा सितारा है जो इस वक्त धरती पर जूम के साथ मौजूद है, वो है विवेक ओबरॉय। और विवेक ओबरॉय के साथ मौजूद है जूम की पूरी टीम। ठीक है, तो अब हम इनके साथ क्या करेंगे, हम इनके साथ लोहड़ी मनाएंगे। तो आइए विवेक, शुरू करते हैं। फैंटास्टिक। Celebration हो गया विवेक, let's talk about Lohri. Tell us about your memories of Lohri, and firstly thank you for celebrating the festival with us. And My pleasure. Yeah, so tell me about Lohri. Coming from a Punjabi family, Lohri has been a part of our childhood. We used to have a lot of fun because खासकर हमारे यहाँ घर पे गुड़ में और तिल मिलाकर रेवड़ियाँ बनती थी। तिल के लड्डू बनते हैं, तो उसका खाने का अलग मज़ा है। दादी मॉम सब मिलके
बनाया करते थे, काफ़ी सारे पकवान बनते थे लोहड़ी के दिन। और हमारे यहाँ एक ऐसे मानते हैं कि जब लोहड़ी जलाते हैं तो उसमें इस साल की जितनी नेगेटिविटी थी, जितनी चीज़ें आपने पसंद नहीं की, आप वो सारी चीज़ों को समर्पण कर देते हैं और नए साल का आप अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। You invite the new year with a lot of positivity. That's the significance of Lohri that I was taught growing up in my family. It's also supposed to be the longest night of the year, right? Yeah. So what would you like to do on the longest night of the year? If given a choice and it wasn't Lohri, how would you celebrate the longest night of the year? Definitely not shoot. A night shoot, definitely not. Have you really ever spent the entire night on the cart? Yeah, I have, but it wasn't as romantic. Okay. But talking about your movie KLPD, Yeah. tell me, have you ever felt the kismat? Kismat, love, paisa, Yes, Delhi. yes. Have you ever felt the kismat twist in your life? Eventually, when I got my first break with Mr. Ram Gopal Verma and company, I think that was the most incredible day of my life. I mean, I remember spending this whole time, I mean, I didn't know how to deal with all of it when it had actually happened. एक सपना साकार होने लगा था. Okay, how far would Vivek go for love? I think to the moon and beyond. Yeah. Wow. Yeah. Is it romantic and Yeah, I think, yeah. I mean, what's the point of being a romantic if you're not a die-hard romantic? I don't believe in half measures. I don't believe in being half anything. Tell me, how important is paisa in your life? Somebody said a very beautiful line to me. He says that the only money in the world that's actually yours is the money you spend. तो लोहड़ी जो फेस्टिवल है उसमें फायर है, रेवड़ी है, मूंगफली है, गच्चक है और पॉपकॉर्न है। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में फायर कौन है, रेवड़ी कौन है, मूंगफली कौन है, गच्चक कौन है? Fire कौन होगा? Fire कौन होगा? Give me some suggestions quickly. Come on. जल्दी से यार. डेफिनेटली अ फीमेल। Sheena? There you go. चलो फायर कटरीना। विवेक रेवड़ी मीठी है और छोटी है। कौन है बॉलीवुड में, मेल फीमेल? पता नहीं यार, मिठाई बनाने वाले से पूछना पड़ेगा. She won't be that sweet. प्रियंका मैम। हाँ ठीक है. फिर गच्चक भी हो जाएगी. हाँ, चलो, रेवड़ी और गच्चक दोनों ही प्रियंका मैम है, आप सुन लीजिए, आप बहुत स्वीट है। ओके, फाइनली मूंगफली कोई ऐसा जो बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और कोमल है। बाहर से कठोर है, अंदर से स्वादिष्ट. मैंने चखा नहीं यार किसी. नाइस रिप्लाई। यानी कि कोई जिसके सामने आते आपको डर लगता हो, जो कोई ऐसा बॉलीवुड का एक्टर जो उसके सामने आते डर लगता हो, पर जब आप उससे रूबरू हुए उस एक्टर या एक्ट्रेस कि अंदर से वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है. या आई थिंक जितने बॉलीवुड के एक्टर्स हैं सबको सिर्फ प्रेस के सामने से आने डर लगता है. तो हम सब लोगों के लिए आप लोग मूंगफली हो. हम मूंगफली है। बाहर से कठोर, अंदर से इतने प्यारे. अब विवेक के जितने भी फैंस अगर वो नहीं जानते हो तो आज लोहड़ी का दिन है तो हम विवेक को नहीं छोड़ेंगे। विवेक बहुत अच्छे पोइट भी हैं, बहुत अच्छी आप कविताएं भी लिखते हैं। आपने हमारे एक रिपोर्टर के सामने उसी के सामने कविता उसी समय कंपोज कर दी थी। तो आज लोहड़ी का दिन है, आज तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। तो आपकी कोई सी भी एक पोयम हो जाए आज इस फेस्टिवल के मौके पर। बिल्कुल याद नहीं आ तो रहा है. आप तो उसी समय बना देते हैं, यही तो आपकी क्रिएटिविटी है। फिर मिली फुर्सत तो तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझा दूंगा. फिर मिली फुर्सत तो तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझा दूंगा. इस वक्त उलझा हुआ हूँ वक्त सुलझाने में. क्या बात है, क्या बात है। Does your wife also write? No. Is she into poetry? No, She appreciates. She just inspires. She your inspiration. लोहड़ी तो अब बन गई, हाँ. पर जैसा आपने कहा था कि डांस, हाँ. तो डांस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है. बिल्कुल. तो क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आपके पीछे जो है वो भी बहुत उम्दा डांसर्स हैं. हाँ, बिल्कुल. शुरू हो जाओ पाजी बादशाह. कम ऑन माधुरिता. कम ऑन आरती. स्टार्ट. अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज के बाद पहली बार कैमरा के सामने आई शिल्पा शेट्टी। शिल्पा ने अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट की लोहड़ी। इस
इस बार शिल्पा ने सेलिब्रेट किया लोहड़ी का त्योहार अपने हस्बैंड राज कुंद्रा और अपने होने वाले बेबी के साथ। जी हाँ, ये देखिए लोहड़ी का जश्न मनाती शिल्पा को। ये पहली बार है जब शिल्पा प्रेगनेंसी के बाद कैमरा के सामने आई हो। इस वक्त उनकी प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है। शिल्पा ने अपने प्रेगनेंसी की खबर को काफी दिन तक सबसे छिपा कर रखा था, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होने के बाद ये खबर उनके घर से बाहर आ ही गई थी। और अब लोहड़ी के त्योहार पर शिल्पा भी आ गई है घर से बाहर अपने बेबी बम्प के साथ। आपको तो याद ही होगा ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खुद को कितना ब्यूटीफुली कैरी किया था। लगता है शिल्पा ने भी उनसे काफी कुछ सीख लिया है, तभी तो वो अपने बेबी बम्प के साथ कैमरा के सामने आई वेरी ग्रेसफुली। देखना ये है कि ब्यूटीफुल शिल्पा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कितना बोल्ड एटीट्यूड अपनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आपने शाहरुख और अमिताभ के बीच दूरियों के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन अब तैयार हो जाइए उनकी बढ़ती दोस्ती की कहानियां सुनने के लिए। जी हाँ, कोई है जो हर दिन बादशाह और शहंशाह को ला रहा है करीब। कौन है वो? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Are you taking some tips on babysitting now? You know, Shah Rukh has kind of volunteered to give you some. Yeah, Shah Rukh has on Twitter told Abhishek that, you know, if you want any tips on baby care, he will volunteer. We'll definitely take up his tips. अमिताभ बच्चन ने ग्रैंडफादर बनने से पहले कही थी ये बात। बॉलीवुड में शाहरुख खान पर जताया था बिग बी ने भरोसा बेबी सिटिंग टिप्स लेने के लिए, और लगता है बच्चन फैमिली के लिए अपना यही कंसर्न दिखाने के लिए SRK रिसेंटली पहुंच गए जलसा। यहाँ किंग खान ने बेटी बी के साथ बिताया काफी वक्त। अभी तक बिग बी की फैमिली ने अपने घर आए नन्हे मेहमान का नाम तय नहीं किया है, इसलिए बिग बी की ग्रैंड डॉटर को सब बुलाने लगे हैं बेटी बी। SRK और ऐश्वर्या के बीच अगर कभी कोल्ड वॉर रहा भी होगा तो वो इस मुलाकात के बाद जरूर खत्म हो गया होगा। वैसे बाकी बच्चन फैमिली की बात करें तो SRK के लिए सबके दिल में है बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत। शाहरुख सलमान वॉर के बाद जया जी को इस झगड़े की वजह जब गिनाई गई थी, तब रिपोर्टेडली जया जी ने किंग खान पर जताया था अपने बेटे की तरह भरोसा, और यहाँ तक कह दिया कि अगर SRK ने ऐसा कहा होता तो मैं उसे थप्पड़ लगा देती। वहीं अभिषेक बच्चन से शाहरुख खान की बॉन्डिंग कितनी मजबूत है, इसका सबूत भी रिसेंटली हुई डब्बू रत्तानी की पार्टी में मिल गया, जहां शाहरुख खान के मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान हो गई अभिषेक बच्चन से उनकी लंबी मुलाकात, और इस मुलाकात ने क्लियर कर दिया कि दोनों स्टार्स हैं एक दूसरे के दिल के बेहद करीब। इस मुलाकात के बाद नेक्स्ट डे शाहरुख खान पहुंच गए जलसा टू मीट बेटी बी, और SRK ने बिग बी के घर विजिट करके बच्चन फैमिली के लिए अपनी फीलिंग का इजहार भी कर दिया। जवाब में बिग बी भी शाहरुख खान के इस जेस्चर पर हो गए हैं फिदा। शायद इसीलिए उन्होंने अपने ब्लॉग पर कुछ यूं लिखा था, Shahrukh drops to meet the little one. A few others from the fraternity visit the Still in Wonder bundle, and we spend all our time in trying to spend as much time as possible with her. Simple pleasures of life. यानी शाहरुख खान का जलसा जाकर बेटी बी से मिलना बॉलीवुड के शहंशाह और बादशाह के बीच की बॉन्डिंग को थोड़ा और मजबूत जरूर कर गया होगा। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। जॉन अब्राहम नहीं चाहते हैं कि उनकी न्यू गर्लफ्रेंड आए मीडिया के सामने, इसलिए एक इवेंट में जब वो मीडिया से टकरा गए तो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को छिपाना पड़ा। क्या है पूरा माजरा, आप भी देखिए। जॉन के पास कुछ ऐसा है जो वो छिपा रहे हैं। जॉनी बॉय अपनी लाइफ का ये पहलू दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, और जॉन से जुड़ा ये सच है प्रिया मारवा। गॉसिप के गलियारों में ये बात तो पहले ही बताई जा चुकी है कि जॉन प्रिया को डेट कर रहे हैं, लेकिन 12 जनवरी की रात को हमें मिला इस खबर का एक और पुख्ता सबूत। जॉन मुंबई के एक प्राइवेट थिएटर में देख रहे थे जॉर्ज क्लूनी की फिल्म द डिसेंडेंट्स, और सोर्सेज के मुताबिक जॉन के अलावा इस थिएटर में कोई और भी था, वो थी प्रिया मारवा। जॉन फिल्म देखकर बाहर निकले, फिल्म की तारीफ भी की, फिर अपनी गाड़ी में बैठे और चलते बने। जूम के कैमरा में यहाँ तक की दास्तान ही कैद हो पाई, मगर सोर्सेज के मुताबिक जॉन ने अंदर से हमारे कैमरास को देखा और प्रिया को थिएटर में ही रहने की सलाह दी, और जब वहाँ से हमारे कैमरास चले गए तो जॉन ने अपनी गाड़ी को वापस थिएटर भेजा ताकि उनकी खास दोस्त घर जा सके। वह लगता है इस बार जॉन भी बाकी सेलिब्रिटीज की तरह अपनी लव लाइफ को छिपा कर रखना चाहते हैं।
ताकि नेक्स्ट टाइम उनका हाल बिपाशा से ब्रेकअप जैसा ना हो। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे दीपिका और रणबीर को फिर एक साथ लाने के लिए क्या करने वाले हैं अर्जुन रामपाल। दीपिका रणबीर को एक साथ लाने के लिए उनके फ्रेंड आयन मुखर्जी ने बना दी एक फिल्म। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जोड़ी को दोबारा जोड़ने के लिए अर्जुन रामपाल क्या करना चाहते हैं? नहीं ना? Then watch our next story. Recently अर्जुन रामपाल launched his perfume, जहां उनसे पूछा गया कि सबसे पहले अपनी ये precious perfume वो किसे देंगे, तो उन्होंने ना अपनी वाइफी डियरेस्ट का नाम लिया और ना ही अपने बच्चों का। उन्होंने तो किसी और का ही नाम लिया, which was quite a surprise to hear from him. आप भी सुनिए वो खास नाम। सबसे खूबसूरत जो है, अभी देखो तुम लोगों ने मुझे फिक्स में डाल दिया, but I think मैं दीपिका को दूंगा और एक्टर मैं शायद रणबीर को दूंगा ताकि वो दे बोथ स्मेल अ बिट अलाइक। वेल अर्जुन, इन दोनों में वैसे कई चीजें अनकॉमन अब हो गई हैं, बट आपकी ये परफ्यूम चॉइस से शायद कुछ तो कॉमन हो जाएगा दोनों के बीच। वेल अर्जुन से जब पूछा गया कि हु इज दैट बी-टाउन एक्ट्रेस हु स्मेल्स गुड, तो अर्जुन ने एक नहीं बल्कि तीन चॉइसेस बता दी। Ash smells wonderful, Katrina smells really good, और Deepika smells really lovely, my heroine Kareena smells really good. ओहो अर्जुन, आपकी चॉइसेस काफी यूनिक हैं इट सीम्स, बट आपकी दूसरी एक्ट्रेसेस इस बात से बुरा न मान जाएं। बेटर यू प्ले सेफ नेक्स्ट टाइम। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन हाल ही में किसी से मिलकर हो गए बहुत खुश। उनकी खुशी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने बाद में सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी उस मुलाकात का जिक्र किया। कौन है वो, आप खुद ही देख लीजिए। महानायक अमिताभ बच्चन से मिलना चाहे हर किसी की हसरत क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जिसे मिलकर अमिताभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कोई और नहीं बल्कि उनके साथ ब्लैक जैसी फिल्म करने वाली रानी मुखर्जी हैं। 10th पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इनॉग्रेशन में जब बिग बी की मुलाकात हुई रानी से, तो देखिए कैसे उन्होंने रानी को थाम लिया। रानी भी इस इवेंट में पहुंची थी पूरे महाराष्ट्रियन लुक में। इस पूरे फंक्शन में बिग बी और रानी रहे साथ साथ। वापस आने के बाद बिग बी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अपनी खुशी जाहिर की। वैसे हम आपको बता दें कि रानी के साथ ब्लैक करने के बाद से अमिताभ उनके मुरीद हो चुके थे। एक वक्त था जब खबर ये भी आई थी कि बिग बी रानी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था और अभिषेक की शादी हो गई ऐश्वर्या राय से। लेकिन लगता है बिग बी के दिल में अभी भी रानी के लिए वो प्यार बरकरार है जो इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। आज है इमरान खान का बर्थडे एंड जूम विशेस हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। लेकिन इस साल भी इमरान नहीं सेलिब्रेट करेंगे अपना ये स्पेशल डे। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। आज है चॉकलेट बॉय इमरान खान का बर्थडे और इसी के साथ इमरान ने कंप्लीट कर लिए हैं 29 साल। एंड जूम विशेस इमरान अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मगर हर साल की तरह इस साल भी इमरान अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं। कोई बड़ी पार्टी नहीं और ना ही कोई शोर शराबा। वेल, ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है जब इमरान ने अपने बर्थडे के लिए कोई पार्टी नहीं रखी। और इस साल भी वो अपनी फिल्म एक मैं और एक तू के प्रमोशंस में बिजी ही रहने वाले हैं। वैसे तो बचपन में ही इमरान ने अपने मामा यानी कि आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, मगर 2008 में जाने तू या जाने ना से इमरान ने बना ली अपनी एक अलग पहचान। इमरान भले ही इंडस्ट्री में नए हों, मगर उन्होंने करीना और कटरीना जैसी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का मौका तो पा ही लिया। वैसे तो इमरान ने कई फिल्में की हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई जाने तू या जाने ना और डेली बेली। वेल,
चलिए इमरान, हम भी यही विश करते हैं कि आपका करियर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आप पार्टी भले ही ना दें, मगर कोई आपका दोस्त आपके लिए सरप्राइज पार्टी जरूर दे दे। और चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.